कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद। वजारत खारजा में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी कौम, सियासी जमातें, सियासी और अस्करी क़यादत कश्मीर पर यकसा मौक़िफ़ रखती है। वज़ीर खारजा का शुरा से खिताब। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत जबर और कैदोबंद की अजियतों के बावजूद कश्मीरियों के हौसले पस्त न कर सका। मकबूजा वादी में कश्मीरी 5 अगस्त के गैर आइनी यकतरफा भारतीय इक़दाम मुस्तरद कर चुके हैं। इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी, BNP और दीगर की शिरकत। यौम इस्तेहसाल से मुताल्लिक़ हिकमत अमली के लिए दफ्तर खारजा में आला सतह का इजलास। बौखलाहट की शिकार भारतीय हुकूमत ने मुजाहिरों के डर से श्रीनगर में कर्फ्यू लगा दिया। वादी में सिक्योरिटी में इजाफा। 5 अगस्त 2019 को हिंदू बालादस्ती के नज़रिए पर अमल पैरा मोदी सरकार ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत यकतरफा तौर पर बदली। कश्मीरी मुसलमानों को अक़लियत में बदलने के अज़ाइम की तकमील के लिए वादी को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया गया। लॉकडाउन, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ, सियासी रहनुमाओं की नज़रबंदी और दीगर जाबिराना इक़दाम कश्मीरियों के हौसले न तोड़ सके। मकबूजा कश्मीर की हैसियत यकतरफा तब्दील किए जाने को 1 बरस मुकम्मल होने पर कल मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा। यादगारी टिकट भी जारी। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी काउंसलेट के ज़ेर एहतमाम सेमिनार। कश्मीरियों की हिमायत में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर कश्मीरी लाइव्स मैटर और कश्मीर सीज डे के पैगामात नुमायां। मुजफ्फराबाद में आज़ादी चौक पर धरना। महाजरीन, जम्मू और कश्मीर बुखला और सिविल सोसाइटी के अरकान शरीक। कराची को फिर से डूबने से बचाने का चैलेंज। जुमेरात को शदीद बारिशों से पहले बड़े नालों की सफाई मुकम्मल करने के लिए NDMA की कोशिशें जारी। गुजर नाले पर खुसूसी तवज्जो के बाद आज से सफाई मुहिम का दायरा बढ़ाया जाएगा। नालों से टनों कचरा निकालने का काम जारी। जुमेरात को आने वाले बारिशों के नए सिलसिले से कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग के खदशात जाहिर किए गए हैं। बलूचिस्तान के मशरक़ी इलाकों में 6 से 8 अगस्त तक तूफ़ानी बारिशों का इम्कान। PTMA के मुताबिक मकरान के साहिली इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। माहीगीरों को इस अरसे में गहरे समंदर में ना जाने और शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। PTMA के मुताबिक कल्लात, खुजदार, अवरान, जाफराबाद और झलमक्सी में बारिश मुतवक्के है। ज़िला खुर्रम में तूफ़ानी बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में फंसे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। गुज़श्ता रोज़ तूफ़ानी बारिश के दौरान सैलाबी रैलों में मुताद्दिद अफराद बह गए थे। 3 लाशें निकाल ली गई। मकामी लोगों ने 5 अफराद को बचा लिया। बाकी की तलाश जारी। चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत के केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत का जानवरों की हलाकत पर कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जानवरों की हलाकत पर नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। अदालत ने पूछा कि नामालूम अफराद क्यों FIR करनी है तो बोर्ड मेंबरान के खिलाफ होनी चाहिए। वाइल्ड लाइफ बोर्ड मेंबरान का पुराना नोटिफिकेशन देखें तो फिर वजीर इंचार्ज जिम्मेदार है। चीफ जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने पूछा कि मौसमियाती तब्दीली की वजारत का वजीर इंचार्ज कौन था। सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली ने बताया कि मौसमियाती तब्दीली के इंचार्ज वजीर आज़म इमरान खान थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या वजीर आज़म इमरान खान जानवरों की हलाकत के जिम्मेदार हैं। अदालत ने जानवरों की हलाकत पर कार्रवाई करके 11 अगस्त तक रिपोर्ट तलब कर ली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की लाहौर कोर हेडक्वार्टर्स में सीनियर सर्विंग अफसरान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पेशावराना उमूर, खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम पर गुफ्तगू की। काफ लीग के इत्तेहादी हुकूमत से गिले शिकवे बढ़ने लगे। चौधरी परवेज इलाही की क़यादत में वफ़द आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत काफ लीग के इजलास में शुरा ने फैसला साजी में
एतमाद में न लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। शुरा ने तजवीज़ दी कि उस्मान बुज़दार को तब्दील किया गया तो परवेज़ इलाही उम्मीदवार होने चाहिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। वफाकी काबीना डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान के तक़र्रुर की मंजूरी देगी। पाकिस्तान के ऑफिशियल नक्शे की तैयारी और इजरा की मंजूरी एजेंडे में शामिल। आसिफ जरदारी और दीगर के खिलाफ छठा वाटर सप्लाई के मुबैना गैर कानूनी ठेकों और जाली बैंक अकाउंट्स रेफरेंस की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर। एहतसाब अदालत ने यूनुस कुडवावी को सिंध बैंक करप्शन केस में इश्तिहारी करार देकर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया। मफरूर मुलजिम का सफरी रिकॉर्ड तलब। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची को मुल्क बदर करने की पीपल्स पार्टी की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत दाखिला को दरखास्त पर 3 हफ्ते में फैसला करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, सिंथिया रिची ने संजीदा नौयत के इल्जामात लगाए। इस तासुर को जायल करना होगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन सियासी बयानात जारी कराने के पीछे है। हुकूमत या किसी इदारे की जानिब से सियासी गैर जानिबदारी का तासुर बरकरार रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल केस की समाअत। अदालत का APS कमीशन की रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल को फराहम करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल को वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने का हुक्म। शोहदा के वालिदैन की इंसाफ फराहम करने की इस्तदा पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। हमें आपसे बेइंतहा हमदर्दी है। हक़ायक़ रिपोर्ट में आए हैं, इन पर फैसला अदालत को ही करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालिसी का अमल जारी है। सालिसी का अमल सुस्त ज़रूर है लेकिन बंद नहीं हुआ। गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान महाज़ाराई रोकने की कोशिश की, जिसमें पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो और क़तर में तालिबान के मुज़ाकरातकार मुल्ला बरादर के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंस। अफगान अमन अमल और कैदियों की रिहाई के मामले पर तबादला ख्याल। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स की शरह मुनाफा में रद्दोबदल। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट्स पर शरह मुनाफा 9.96 से बढ़ाकर 10.32% कर दी गई। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा में 34 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 7.80% मुकर्रर। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट पर शरह मुनाफा 7.05% से कम करके 6.8% मुकर्रर कर दी गई। नई शरह मुनाफा का इतलाक आज से होगा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकीलुर रहमान 144 रोज से कैद में। मी शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। मैनचेस्टर में पहले इम्तिहान के लिए पाकिस्तान टीम की तैयारी। पहले टेस्ट के लिए खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट कल से खेला जाएगा। हेड कोच मिसबाह उल हक कहते हैं, टॉप ऑर्डर का परफॉर्म करना बड़ा अहम है। दोनों टीम्स की बॉलिंग बहुत मजबूत है। आज 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। और मुल्क के मारूफ प्लेबैक सिंगर इखलाक अहमद को मद्दाहों से पिछले 21 बरस बीत गए। सुरीली आवाज़ आज भी जहनों में ताज़ा।